नमस्कार। 64 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधि है, पर्वतों पर किस प्रकार की गतिविधि है, साथ ही साथ आपकी रेखाएं क्या कहती हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचे। बुद्धि की श्रेष्ठता, फैसले की शक्ति, बुढ़ापे तक याददाश्त का बना रहना और रोजनात्मक तरीकों से अपने जीवन में उन्नति तरक्की को प्राप्त करना। यहाँ पर प्रथम पर्व पूरा मानसिक एकदम मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ये अपने आप में अच्छा है। वर्तमान की स्थिति को कुल मिलाकर के यदि मैं बोलता हूँ तो मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। मानसिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी का विषय यहाँ नज़र नहीं आता। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी दूसरे पर्व के बारे में। किसी भी हाथ के अंदर 3 पर्व होते हैं उंगलियों के। आपकी उंगलियों के 4 पर्व नज़र आते हैं। मैं बताता हूँ आपके 4 पर्वों का किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव रहने वाला है। यदि आप बात करेंगे तो ये दूसरा वाला जो पर्व है, इस पर्व को, दूसरे पर्व को यहाँ मानिएगा आप। और तीसरे पर्व का विभाजन हो रहा है कुल मिलाकर 2 जगह में। यानी विभाजन जो है वो सेकंड पर्व का नहीं है, वो थर्ड पर्व का है। कुछ ना कुछ ऊपर वाला हिस्सा भी ले लिया है। इसमें कुछ राहु रेखा भी लग गई है जो आपको क्रोध दिला सकती हैं। लेकिन जब दूसरे वाले पर्व पर देखता हूँ तो 2 राहु रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर के कभी कभी अनायास क्रोध आ जाना। यानी अपनी भाषा शैली पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। एक बात, तीसरे पर्व का 2 जगह विभाजित हो जाना ये अच्छा फल नहीं होता। इसका कारण जीवन के अंदर धन प्राप्ति में व्यक्ति की शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो ये पर्व जो होता है, यहाँ इस पर्व का जीवन में उतार चढ़ाव से गहरा संबंध है और ख़ास है संबंध इसका धन से। धन का 2 जगह डिवाइडेशन हो जाना, धन का पर्वत का 2 जगह डिवाइडेशन हो जाना, तो धन के संघर्ष के साथ साथ आपके जीवन के धन को कोई व्यक्ति लूट कर ले जाए या किसी व्यक्ति पर विशेष रूप से आपका मोटा पैसा डूब जाए, इस तरह का इस तीसरे पर्व से माना जाता है, जो आपकी पत्नी के हाथ में भी है और आपके हाथ में भी है। तो बस वो मेरे ख्याल से आपके जीवन में घटनाक्रम हो चुका होगा। किसको धन देना होगा वो लेके चला गया होगा और उसमें कहीं ना कहीं आपका जीवन में आपकी अपनी गलती रही होगी। दूसरा, उसके दूसरा जो कारण था वो मैंने बताया कि आपके जीवन की शुरुआत बहुत संघर्ष से हुई होगी और उसके बाद आपको अच्छे दिन देखने को मिले होंगे। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सूर्य के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य का प्रथम पर्व, और इसमें कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव शुरू हो चुका है। यानी थोड़ा सा आँखों के रोग और साथ ही साथ बीपी का प्रवेश आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आइए बात करता हूं मैं आपके पर्व की सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित सहयोग अब नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप लोन लेना चाहेंगे अपने नाम से तो शायद ना मिले, आपको कोई गवर्नमेंट का टेंडर लेना चाहेंगे तो वो आपको ना मिले, इस तरह का कह सकता हूँ। या गवर्नमेंट किसी क्षेत्र के जो आदमी हैं उनके द्वारा आपको सहयोग ना मिले, जैसे कोई मुकदमा झगड़ा चल रहा हो तो उसमें सहयोग ना मिले गवर्नमेंट का। तीसरा पर्व यहाँ पर सम्मान का पर्व है। उस पर अच्छी रेखाएं खड़ी हैं। जिस भी स्थिति में है आपने सम्मान अपना बनाया हुआ है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर भी स्थायी रोगों की रेखाओं का आगमन शुरू हो चुका है। जब इस प्रकार की राहु रेखाएं हो जाती हैं तो कोई ना कोई मेडिसिन आपके जीवन में निरंतर रूप से चलती रहती है। ये यहाँ पर बताने वाली रेखाओं का फल आप जान सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फल है।
सेकंड पर्वत को फिर ये सबसे बड़ा पर्व होता है शनि का। सेकंड पर्व सबसे ज़्यादा होता है व्यक्ति का पैसा डूबना, व्यक्ति के ऊपर कर्ज होना, व्यक्ति का धन दूसरे आदमियों के हाथ में जाकर के लौट करके ना आना, साथ ही साथ धन के लिए संघर्ष। ये सारी की सारी रेखाएं वर्तमान में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा पैसा अटका हुआ भी होगा, कहीं ना कहीं जो धन के जितनी मेहनत है उसके स्रोत अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं वर्तमान में। तीसरा पर्व परिवार के स्रोतों को फिर भी संचालन कर लेते हैं, लेकिन परिवार के संग न रहने वाली स्थितियों के लिए राहु रेखा भी जानी जाती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर प्रथम पर्व बृहस्पति का। अगर कहते हैं तो स्थायी रोग, यहाँ पर कोई कोलेस्ट्रॉल शुगर का मुझे स्थायी रोग दिखाई नहीं देता, उससे अभी आप जीत सकते हैं। सेकंड पर्वत पर इतनी बड़ी राहु रेखाओं का आ जाना आपके जीवन के अंतर्गत ये बहुत खराब संकेत है। नंबर 1, ऐसी स्थिति में या तो व्यक्ति परिवार के साथ, पत्नी के साथ जीवन भर रहने के लिए तरस जाता है, यानी उसका परिवार से अलगाव बना रहता है, पत्नी के साथ से अलगाव बना रहता है। ऐसा अगर वैसा वाला अलगाव नहीं होता तो जीवन में दूसरा वाला अलगाव होता है, और वो अलगाव होता है भाषा शैली का, आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल ही नहीं रहता। और तीसरा होता है ईश्वर कृपा से कभी कभी उससे भी बचना चाहिए, वो तलाक जैसी स्थितियों तक भी पहुंचाने वाली स्थितियाँ मानी जाती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके तीसरे पर्व के बारे में, जिस पर राहु रेखाओं का लगना, यानी संतान को समय न दे पाना या संतान से सहयोग न मिल पाना, इस तरह की स्थिति को बोला जाता है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और स्थायी रेखा वर्तमान में बेहतरीन बनी हुई है। वर्तमान का सबसे ज़्यादा रोल होता है बेहतरीन बुध पर्वत की रेखाएं सूर्य पर्वत से, यानी दूर के स्थान से जुड़ करके धन के पर्व को बनाने वाली रेखा। आपका समय इस समय धन के लिए अच्छे आगमनों को बना रहा है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। ये दोनों पर्वतों के बीच में राहु रेखा रह गई। अच्छी बात है कि इन्होंने बुध की रेखाओं को नहीं काटा, वरना जो थोड़ा बहुत काटती हैं तो मैंने बता ही दिया कि किसी को धन लेने देने में काफ़ी सतर्कता बरतें। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। दूर स्थानों से जुड़ना, जब कई सारी रेखाएं सूर्य पर्वत के नीचे से जुड़ जाती हैं तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ जाता है, विदेश से जुड़ जाता है, ऊपर तक मिलती है। एकाध रेखा मिलती है तो व्यक्ति जीवन के अंदर कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों को प्राप्त करता है। लेकिन जब ये बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो ट्रैवलिंग बहुत होती है, यात्रा बहुत होती है, दूर स्थान से जुड़ना पड़ता है, जब जाकर व्यक्ति अपने सम्मान को बना पाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर, और वो रेखा है आपकी शनि पर्व से भी एक रेखा निकल करके बुध पर्वत को जा रही है, यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं धन और बुद्ध को बनाने के लिए आपको काफ़ी परिश्रम का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं आपके भाग्य पर्वत पर खड़ी रेखाओं के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से ये फिर देखिए एक संकेत आया, जब सूर्य पर्व से बृहस्पति को पर्व जाएगी रेखा, यानी दूर स्थान से जुड़ करके व्यक्ति अपना मान सम्मान बनाता है। तो ऐसा संकेत बार बार आपकी हाथ की रेखाओं में आ रहा है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ ये बहुत सुंदर रेखाओं के बारे में, और ये रेखाएं हैं आपके पास धन की रेखाएं। अगर मैं वर्तमान की स्थिति से देखूं तो इस समय आपका भाग्य आपके हाथ में है, और आपका भाग्य आपका पूरी तरीके से इस समय पर आपका साथ भी दे रहा है, यानी बुढ़ापे तक अच्छे धन के आगमन को यहाँ पर दिखला रहा है। बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर चतुर्भुज बन गए, यानी निश्चित रूप से आपका मकान बन चुका है, और सीधी सीधी बात है, और आपके जीवन के अंदर आप दान पुण्य भी करने वाले हैं। कुछ रेखाएं ऊपर को जा रही हैं, और मल्टीपल रेखा, यानी व्यक्ति में कई तरह की सूझबूझ के साथ में अपनी योजनाओं को लागू कर लेता है व्यक्ति। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है बिल्कुल अलग, इसको बोलते हैं आपकी हृदय रेखा। अगर आप अपने हृदय रेखा को देखेंगे तो ये दीप बनाती हुई, आपस में इलझती हुई, आपस में किसी तरह की रस्सी जैसा नूमी बनाती हुई, दीपों को बनाती हुई, और जा कर के पहुँच गई निचले मंगल या निचले बृहस्पति के पर्व के आसपास। ये संकेत पत्नी के स्वास्थ्य के लिए खराब,
पत्नी के साथ अनबन के संकेत, व्यक्ति का अपने मन के अंदर रहना कि मेरी पत्नी ऐसी अनुकूल नहीं मिली, चाहे रंग रूप में चाहे शिक्षा के अनुरूप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं मन के अंदर ऐसा चलना, और कभी कभी बड़ी तेजी के साथ में किसी भी चीज़ की तरफ चला जाता, कभी या तो अध्यात्म की तरफ, या कभी बहुत ज़्यादा क्रोध की तरफ, या कभी घर के अंदर जो हृदय से संबंधित लोग हैं, भाई मेरे अनुशासन का पालन नहीं करते, इस तरह की बातों का हो जाना। तो ये हृदय रेखा यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, स्वास्थ्य को भी खराब वर्तमान में इसने बनाया हुआ है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं का संबंध, यहाँ से जाके शनि पर्व को जाना, काफ़ी संघर्ष करना, और इस तरीके से एक मंगल पर्व का सूर्य पर्व के साथ संबंध, बिल्कुल स्पष्ट सी एकदम रनिंग कमेंट्री है ये यहाँ पर, कि आपका मंगल कहता है सूर्य पर्व से जुड़ूंगा, आपका मेहनत आपकी जब भी कामयाब जब आप जुड़ेंगे दूर स्थान से। धन कब प्राप्त होगा? जब आप दूर स्थान से प्राप्त करेंगे। तो दूसरी रेखा कहती है मैं दूंगी आपको धन। तो इस तरह की रेखा का यहाँ पर संबंध है। तो ये आपकी मंगल रेखा है। अब आप देखिए, एक तो मैंने बोली आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा का इस तरीके से ये हृदय रेखा में समझ आना, यानी कि जो फल मैंने बोले हृदय रेखा के। दूसरी आपकी बुद्धि रेखा का यहाँ से एक नया उदय है, और ये अपने आप में हृदय रेखा के और बीच के यहाँ भी माना जाता है। इस पर दीप का भी प्रारूप है, यहाँ पर अगर देखा तो हल्का सा दीप का भी प्रारूप है, और ये अपने आप में अधिक क्रोध आना, गुस्से के कारण अपने जीवन पे अपनी भाषा शैली पर कमांड ना होना और अपने स्वास्थ्य को स्वयं खराब कर लेना, ऐसा इस बुद्धि रेखा का स्वरूप है। इसका भी संबंध चंद्र पर्वत से बना है, यानी जहाँ भी है वहाँ पर मन नहीं लगता, कुछ नहीं है, काम है, गुस्सा भी आता रहता है, क्रोध भी आता रहता है, लेकिन दूर स्थान से ही काम करके सफलता के योग, ऐसा बोलते हैं। यहाँ का ये मंगल पर्वत, ये इसको आकर्षण क्षेत्र बोलते हैं। अगर इसमें कोई रेखा ना हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष नहीं होता। जब यहाँ पर काटने वाली रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। अच्छी बात यह है कि आपका द्वितीय मंगल पर्वत यहाँ स्वतंत्र दिखलाई पड़ता है मुझे। यदि द्वितीय मंगल पर्वत को मैं देखता हूँ तो वहाँ से मुझे कोई झगड़े झंझट की स्थिति नज़र नहीं आती। छोटी मोटी पहले स्थिति हो सकता है किसी मुकदमे से गुजरी हो या एकाध मुकदमा कोई चल रहा हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर बात करता हूँ नीचे वाले चंद्र पर्वत की। अवसाद नहीं है, अच्छी बात है कि आपकी बुद्धि रेखा पर भले ही दीप है, लेकिन नीचे यहाँ पर कोई अवसाद नहीं है, यानी यहाँ पर कोई डिप्रेशन का योग नहीं, व्यक्ति में किसी प्रकार के गलत खान पान के योग नहीं, और साथ ही साथ पानी से व्यक्ति डरता नहीं है। तो ये इस तरह का यहाँ चंद्र पर्वत का आपका योग है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा कहीं पर भी अगर देखें तो बहुत सामान्य रूप से नहीं चली, यानी अगर मैं देखता हूँ तो ये कभी यहाँ इस बुद्धि रेखा से निकलती है, कभी यहाँ से निकल करके ये व्यापार के लिए जाती है, और ये कभी इस तरीके से जाती है, फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ रेखा निकलती है। तो कुल मिलाकर के व्यापार में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव रहे। ऐसी स्थितियों में कभी कभी व्यक्ति को 2 से 3 व्यापार भी करने पड़ जाते हैं। तो ये उतार चढ़ाव वाली आपकी व्यापारिक रेखा भी दिखाई दी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा निकली कुल मिलाकर मणिबंध के पास से, यानी कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिली, परिवार का सहयोग मिला, और फिर उसने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपने आप को यहाँ पर बनाया। और इसके बीच में मैंने बता ही दिया, बहुत सारी रेखाओं ने भी काटा है, तो जीवन में बता ही चुका हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आसानी से आपने अपने जीवन में सब कुछ पाया है। अभी वर्तमान में स्थिति यहाँ ठीक चल रही है। तो ये इस तरह की आपकी भाग्य रेखा रही। अब बात करते हैं हम यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व में यदि आप देखेंगे तो बहुत कुछ चतुर्भुज से बनते नजर आते हैं। स्वतंत्र चतुर्भुज नहीं है, ये आपस में काट करके जैसे जाली बन जाती है। जाली को देखेंगे तो चारों तरफ चतुर्भुज से नजर आएंगे। इस प्रकार से जब जाली सी बन जाती है तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने संसाधनों के लिए संघर्ष वर्तमान में भी कर रहा है और उससे संतुष्ट नहीं है।
शुक्र पर्व यहाँ भी काफ़ी पीड़ित है, जो इसी प्रकार की स्थितियाँ हैं, संतान के प्रति चिंता, संसाधनों के प्रति चिंता, तर्क शक्ति करने की बहुत अच्छी आदत है, लेकिन कुल मिलाकर उस पॉइंट पर आप तर्क शक्ति करते हैं जो व्यक्ति कहीं पर झूठ बोलता है उस प्रकार से। तो यहाँ पर आपकी आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में आयु रेखा जाकर के और मणिबंध के बिल्कुल अंदर एंट्री कर जाए तो और चौड़ा शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति की 90 के आसपास भी एज होती है। तो ये आपकी सारी रेखाओं के बारे में मैंने बताया। तो आर्थिक स्थिति की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सवाल है स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ज़रूर है, वो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़ते रहें, और भी मैं उपाय बता दूंगा आपको। जन्म स्थान पर रहने के योग मुझे नहीं नज़र आते। अभी भी आपको दूर स्थान से व्यापार से जुड़ करके ही सफलता के योग हैं। कृपया करके वहाँ से बदलाव की प्रयास ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। और नया मकान भवन आपकी यहाँ से भी नोट कर लिया है, और जन्मपत्री से दोनों से बोल करके हम आपको जन्मपत्री में लिख करके दे देंगे। किसी भी प्रकार के व्यापार की बात करते हैं तो आपका व्यापार वर्तमान में सही चल रहा है। और पार्टनरशिप का बता दूंगा मैं आपको भी जब आपके सवाल लिखूंगा। परिवार में मान सम्मान और यश आपका बना रहेगा, उसकी चिंता ना करें। धार्मिक कार्य करने का कोई योग के बारे में आप पूछते हैं, बृहस्पति ठीक है, आप कर सकते हैं कोई भी काम। कनिष्ठा उंगली के चारों पोर का फल मैंने आपको बता दिया है, वो आपका और पत्नी के दोनों के पोरों का वो एक ही फल है। तो इस तरीके से मैंने आपके सारे हस्तरेखाओं के बारे में और सारे जो भी सवाल और बाकी आपके रह गए हैं उनको मैं आपकी जन्मपत्री में लिखित रूप से आपको दे दूंगा। कौन सा नग आपका बनता है उसको पहनना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करने से आपके जीवन में लाभ होगा, ये सब मैं आपको जन्मपत्री में लिख करके देने वाला हूँ। नमस्कार।